नमस्कार दोस्तों, हम विक्रम यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम फार्मास्यूटिक्स के ऑइंटमेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, पेस्ट और ऑइंटमेंट। तो देखते हैं ऑइंटमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है, बाकी आप लोग लिख लेंगे। ICT फार्मा कर रहे हैं तो इतना जानकारी है कि आप लोग समझी हुई बात को अपनी भाषा में लिख ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑइंटमेंट क्या होता है। ऑइंटमेंट आप देखे होंगे, एक दर्द निवारक जैसी ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, उसी को हम ऑइंटमेंट के नाम से जानते हैं। और जो थोड़ा टाइट होता है जिसको हम पेस्ट कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे वो दूसरी वीडियो में। तो ऑइंटमेंट जो होता है होमोजेनियस, ट्रांसलूसेंट और विस्कस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से बनाया जाता है। और इसको जो है हम यूज करते हैं, जो है क्या कहते हैं, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड में यूज करते हैं। तो आप परिभाषा इसको लिख सकते हैं, ऑइंटमेंट आर होमोजेनियस, ट्रांसलूसेंट आर विस्कस आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से बनाया जाता है। और एक्सटर्नल आर टपकली या न्यू स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड में कैसे यूज़ किया जाता है। मेडिकेटेड मतलब जो मेडिसिन के रूप से यूज़ किया जाए, नॉन मेडिकेटेड का मतलब होता है जो मेडिसिन के रूप में ना यूज़ किया जाए। जैसे कि आपको जांच में, डायग्नोसिस में, ECG में जो यूज़ किया जाता है वो भी ऑइंटमेंट ही होता है, ठीक। और एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे देखिए इसका यूज़ क्या होता है, इसके यूज़ क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेन चीज़ तो इसका यूज़ जो होता है वो जो है डायरेक्ट एक्टिंग के रूप में यूज़ किया जाता है, इंग्रेडिएंट के रूप में यूज़ किया जाता है स्किन पर, जिससे अदर पार्ट पर जो है जलन वगैरह नहीं होती है। यानी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट टारगेट एरिया पर, ठीक। ओसोलिस, ठीक है, जो कि अनकेशियस पेशेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इसको सबसे पहले नंबर, इसको हम इजी टू हैंडल कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। केमिकली मोर स्टेबल होता है, ये ज़्यादा दिन तक रखने के स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें कंप्लेंस जो होती है उसको आप कंप्लेंस भी नहीं होती है, कम कंप्लेंस होती है। और इसको हम डायरेक्ट टारगेट एरिया पर अप्लाइड कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि टारगेट एरिया डायरेक्ट लगा लेंगे और जिससे कोई अदर पार्ट जो है, अदर म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी इफेक्टेड नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या है, सॉलिड डोजेस, इसमें सॉलिड डोजेस फार्म के कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं और लेस स्टेबल होता है फॉर सॉलिड डोजेस फार्म, डोजेस फार्म से कम स्टेबल होता है। और इसको यूज करने से जलन भी होती है। तो लिख सकते हैं जिससे संबंधित जो है बर्न ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन और एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, टाइप मेनली 3 या 4 टाइप के आपके ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ओलोजेनियस बेस, एब्जॉर्बेशन बेस, इमल्सन बेस। सबसे पहले जानते हैं ओलोजेनियस बेस में थिन आपके हैं सॉफ्ट प्रोटीन, हार्ड प्रोटीन, ठीक है। और एब्जॉर्बेशन बेस में जो आपके एब्जॉर्ब करें उस बेस पर 20 बेस, ओल्ड बेस, हाइड्रोफिलिक नेचर के, ठीक है। इमल्सन में होता है जो आपको इमल्सीफाइन करे, यानी किसी चीज़ में मिला दे, वो आपका इमल्सन बेस में भी हमारा ऑइंटमेंट यूज किया जाता है। वाटर इन आयल और आयल इन वाटर, आपके 2 बेस होते हैं बस, ठीक है। और आपके वाटर सोलुबल बेस जो होते हैं प्रेक्टिन, बेंटोनाइट, ठीक है, ट्राइकोसाइड, जिलेटिन, ये सब वाटर सोलुबल ऑइंटमेंट होते हैं। ओलोजेनियस एब्जॉर्बेशन, इसके बारे में आप लिख सकते हैं जैसे हमने बता दिया कि जिसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाए वो आपके ओलोजेनियस होते हैं। एब्जॉर्बेशन जो है एब्जॉर्ब करके एक्शन, थेरेपेटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन
शो करे वो आपके एब्जॉर्बेशन होते हैं। इमल्सन जो किसी चीज़ को मिलाए, एक दूसरे में मिलाए, वो इमल्सन होता है। वाटर सोलूबल जो वाटर में सोलूबल करके एक्शन शो करे वो अल्कोहल, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक। आइए, आपका मेन टॉपिक है। एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, एक तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, सिलेक्टिव ऑफ डर्मेकोलॉजी बायस्किल। डर्मेकोलॉजी बायस्किल क्या है? जब लार्ज नंबर में ओइंटमेंट का मैन्युफैक्चर किया जाए और मार्केट में अवेलेबल कराया जाए, ये आपका डेमो डर्मेकोलॉजिकल बायस्किल कहलाता है। ये 2 टाइप का होता है, डर्मेकोलॉजिकल फैक्टर और फार्मास्यूटिकल फैक्टर। डर्मेकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि जो है एंट्रैक को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है और स्किन पर इफेक्ट कैसे आ रहा है, और स्किन सेक्रेट क्या कर रही है, और कंपेटेबिलिटी क्या है, स्किन में सेक्रेशन क्या होता है, फ्रीडम इम्पोर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। और इजी टू एप्लीकेशन, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके हेडिंग डाल करके आप एक एक 2 लाइन देख सकते हैं। जब मैंने इसको जब बता दिया तो इसको आप लिख सकते हैं। अगर 3-4 हेडिंग आप डिफाइन कर देते हैं, अच्छा नंबर मिल जाएगा। दूसरा होता है इसका फार्मास्यूटिकल फैक्टर, जैसे स्टेबिलिटी, इसको रखना कैसे है, किस टेम्परेचर पे रखना है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, जो आपका ऑइंटमेंट है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमल्सिफाइंग, या किसको मिलाता है, किसको नहीं मिलाता है, कंसिस्टेंसी, इसमें कंसंट्रेशन कितना होता है, 4 हेडिंग होती हैं। कंसंट्रेशन कितना होता है, इसके बारे में, ठीक। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, मेथड क्या होता है, फ्यूजन मेथड, केमिकल मेथड, एमल्सिफिकेशन मेथड, मैकेनिक। आपका रिएक्शन मेथड होता है, रिएक्शन से कैसे हम बनाएंगे, फ्यूजन से मतलब कि थोड़ा सा हीट दे करके कैसे ऑइंटमेंट बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन दिखाई नहीं देती, केमिकल रिएक्शन के द्वारा कैसे बनाएंगे, लास्ट में हमको प्रोडक्ट मिलता है। इमल्सिफिकेशन मेथड होती है कि इमल्सिफिकेशन यानी कि इमल्सिफाई एजेंट से कैसे ऑइंटमेंट बनाते हैं, तो इसके बारे में आप जो मैं बोल रहा हूँ यही डिटेल में लिखना है, इसको आप लिख सकते हैं। इतने हैं, इसमें कोई चीज़ और एक्स्ट्रा नहीं लेना। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट। देखिए, पेस्ट में जो होता है आपका लार्ज अमाउंट में सॉलिड पार्ट जो होता है, पेस्ट थोड़ा टाइट होता है, इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट में जो है सॉलिड होता है, इसका सेम एचओडी, जिसमें लेस सॉलिड होता है ऑइंटमेंट में। ये थिकी और पेस्ट जो होता है थिकी और स्टिफी होता है, ये पतला होता है, ये सॉफ्ट और सेमी सॉलिड नेचर का होता है। ये लेस ग्रेसी होता है, ये मोर ग्रेसी होता है, यानी थोड़ा कम सरकीला होता है और ये ज़्यादा सरकीला होता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये इमल्सिफाइड और प्रोटेक्टिव दोनों नेचर का होता है, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसमें लेस कंसंट्रेशन होता है। पेस्ट जो है आपका कम सरकीला होता है, यानी लेस विस्कसी होता है, ये मोर विस्कसी होता है, ठीक। ये अप्लाई टू स्किन के सरफेस पर यूज़ किया जाता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों जगह पे, ऑइंटमेंट दोनों जगह पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है पेस्ट को आप जो है एब्जॉर्बेशन मेथड को छोड़ करके सभी मेथड से बना सकते हैं, जबकि बेस में मतलब सारी प्रिपरेशन से फ्यूजन मेथड, केमिकल मेथड, एब्जॉर्बेशन मेथड, इमल्सन मेथड, सारे मेथड से बना सकते हैं। इसमें से आपको 4-5 लिखना है, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। टॉपिक वाइज टाइप हिंदी इंग्लिश में दोनों में आप लिख के अपना एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।